अपने जो पड़ोसी हैं उनको भी भगवान के तरफ ले जाने का काम करना चाहिए, तो इससे अपना मंगल होता है। तो शुद्ध भक्ति में सेवा में लग्न रहना, कृष्ण की सेवा में प्रवृत्त रहना और भक्तों के प्रति दया रखना, तो ऐसे भक्तों के लिए कोई तकलीफ नहीं होती है और भक्त देह त्याग करने के बाद परम धाम में चले जाते हैं, उसमें कोई शंका नहीं है। तो संक्षिप्त में कहें तो भगवान कृष्ण के द्वारा क्षणिक विश्वरूप और सर्वभक्षी काल रूप जो चतुर्भुज हैं, विष्णु रूप जो दिखाए गए हैं, वह कृष्ण के सर्व प्रकट के रूपों का उद्भव स्थान है। ऐसा नहीं है कृष्ण के मूल विश्व रूप के विष्णु का आविर्भाव हुआ है। भगवान कृष्ण समस्त रूपों के आदि कारण है। विश्व रूप सैकड़ों हजारों हैं, परंतु भक्त ने तो केवल मन कृष्ण के मूल द्विभुज और श्याम सुंदर स्वरूप के सिवाय अन्य कहीं भी नहीं दिया है। ब्रह्म संहिता में कहा है कि जो भी भक्त प्रेम और भक्ति भाव के साथ कृष्ण के श्याम सुंदर रूप प्रति अनुरक्त है वह हर हमेश के लिए कृष्ण के दर्शन अपने हृदय में करते हैं, अन्य कोई के लिए नहीं। तो मनुष्य को भी ये जानना चाहिए कि 11वें अध्याय का भावार्थ वही है कि कृष्ण भगवान का स्वरूप मूलभूत और सर्वोपरि है। भगवान कृष्ण ही सब कुछ है, यही मानना चाहिए, कृष्ण के सिवाय और कुछ भी नहीं है। ये तो धुंधुकारी को भी अंत में समझ में आया। फिर गोकर्ण ने अपने पिता श्री आत्मदेव को समझाया कि भाई भगवान के सिवाय और कुछ नहीं है, माया के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, है ना। क्योंकि श्रीमद् भागवत वो पुराणम है, धन है, यद वैष्णवानाम धनम, उसके शरण में जाओ। श्रीमद् भागवत कथा है, माता है, सदा सेव्या सेवन करते रहो। श्रीमद् भागवत ग्रंथ है, पिता है। तो ऐसे कठिन समय में जब कठिनाई खड़ी होती है, संकट में धीरता नहीं छोड़िए, जब अपनी रक्षा करनी होती है तो वीरता मत छोड़िए और भक्ति में दीनता रखिएगा। तो वेदों का जो भाष्य है वह श्रीमद् भागवत जी में कहा है, किम ध्येयम सत्यम परम धीमहि, उसका ध्यान करना चाहिए। किम ज्ञेयम धर्म प्रोज्जित कैतवोत्र प्रमो, किम पेयम तो कहा निगम कल्पतरो गलितम फलम। तो ये भगवान कौन है? अनुबंध चतुष्टय है ना। ब्रह्मसूत्र से प्रारंभ हुआ है श्रीमद् भागवत जी का। तो हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत। तो ये सब संसार है वह स्वप्न के समान है, इसलिए भगवान की और हमें हमारे पांव आगे बढ़ाकर भगवान को प्राप्त करना चाहिए। सपन में होई भिखारी नृपु रंक नाकपति होई, जागे लाभु न हानि कछु तिमि प्रपंच जियो होई। ये तो स्वप्न है। तो अनुबंध चतुष्टय में क्या कहा? धर्म प्रोज्जित कैतरो, धर्म माने विशुद्ध आचरण होना चाहिए। धर्म में फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए। फलेच्छा यत्र जायेत सस्या धर्मस्य कैतवः, जहाँ आपकी फल की इच्छा हुई तो फिर वह क्या हो गया? कपट वाला धर्म हो गया। निष्कामोस्तु भवेत् धर्मः सशुद्धः परिकीर्तितः, निष्काम धर्म होना चाहिए, कपट रहित। जब जाग जाएं आप तो निरस्त कुहकम, माया दूर हो जाएगी, है ना। ऐसा आप मानने लगेंगे कि भाई मुझे धर्म की रक्षा करनी है, धर्म के रास्ते पर चलना है, तो फल की इच्छा मत रखिए। फलेच्छा यत्र जायेत सस्या धर्मस्य कैतवः, निष्कामोस्तु भवेत् धर्मः सशुद्धः परिकीर्तितः। पुत्र यदि पिता की सेवा करे कपट धर्म से कि मुझे सब उनकी धन मिल जाए तो ठीक नहीं है। क्योंकि यतो धर्म ततो जय, जहाँ धर्म होगा कि मेरा धर्म है मेरे पिताजी की सेवा करने की, गुरु जी की सेवा करने की, शिष्य का धर्म है, और पति की सेवा, पत्नी का धर्म है सेवा करना, तो उसमें कपट नहीं होना चाहिए। लेकिन संसार में क्या है कि गुरु शिष्य को ज्ञान देता है इसलिए सेवा करते हैं, बाद में कुछ नहीं, कोई संबंध नहीं। पति पैसे लाकर पत्नी को देते हैं इसलिए सेवा करते हैं, पिता भी पुत्र की संभाल रखता है तो इसलिए सेवा करते हैं। तो ये कपट है, सब निष्कपट होना चाहिए। धर्मेण हीना पशुभिः समानः, यदि धर्महीन होंगे
तो पशु बन जाएंगे। और धर्मो रक्षति रक्षिता, यदि हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारे लिए खड़ा हो जाएगा। इसलिए राम के लिए प्रेम करें और संसार में भी प्रेम करें तो निस्वार्थ भाव से। जन्म जन्म राम रति यह वरदानन आन। भरत जी ये मांग रहे हैं, अर्थन धर्मन काम रुचि गति न चहु निर्बान। जन्म जन्म राम रति यह वरदानन आन। अर्थन धर्मन काम रुचि गति न चहु निर्वाण। मुझे कोई गति नहीं चाहिए, निर्वाण नहीं चाहिए, अर्थ नहीं, धर्म नहीं, काम नहीं, केवल राम रति हो, बस कृष्ण रति हो, शिव में रति हो। न नाक पृष्ठं न च पारमेष्ट्यम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवं वा समंजसत्वा विरहय्य कांक्षे। ये वृत्रासुर ने भी ये मांगा कि न नाक पृष्ठम, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, न च पारमेष्ठ्यम, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, वैकुंठ आदि सार्वभौम का आधिपत्य भी नहीं चाहिए, न योग न सिद्धि पुनर्भवम व मोक्ष भी नहीं, मुझे तो आपसे विरह चाहिए प्रभु। न नाक पृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योग सिद्धि पुनर्भवं वा समंजसत्वा विरहय्य कांक्षे। समंजसत्वा विरहय्य कांक्षे, मुझे तो आपका विरह मिले प्रभु, ताकि मैं आपको याद करूं। अब विरह नहीं होगा तो कौन भगवान को याद करे, है ना। हो रंग रसिया क्या रमिया व्या रास जो, आंखलड़ी राती रे उजागरो क्या रे किधो। हे आज हम ज्ञाता नरसैया ने घेर जो, शामड़ियो परणावता वाहनला वही गया रे लो। हो रंग रसिया क्या रमिया व्या रास जो, आंखलड़ी राती रे उजागरो क्या जय की दोरे। हे आज हमें ज्ञाता बोडाणा ने घेर जो, गाड़ा में जाता वहणला वही गया रे लो। हे आज हमें ज्ञाता मीराबाई ने घेर जो, तंबुरो बगाड़ता वाहन वही गया रे लो। ये आज हमें ज्ञाता राधा जी ने घेर जो, रंग भेर रासो रमता वाहनला वही गया रे लो। हे आज हमें ज्ञाता सत्यभामा ने घेर जो, मानिती मनावता वहनला वही गया रे। हो रंग रसिया क्या रमिया व्या रास जो, आंखलड़ी राती ने उजागरो क्या रे किधो रे हो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। आप सबके हृदय में बैठे हुए नारायण को प्रणाम करके वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय योगेश्वर, ओम नमः शिवाय, जय वेंकटेशा गोविंदा, ओम नमो नारायणाय, जय गिन्नारी हरि।